बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। लेक्चर नंबर 57 और आज हम एक नई एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1 आपके पास है सिंप्लीफाई। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 आपको दिया गया है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। देखें आपको 4 टर्म्स दी गई हैं, दरमियान में आपके पास साइन कौन सा है, एडिशन का साइन है। तो याद रखें जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो जो वेरिएबल आपके पास एक जैसे होंगे वो आपस में ऐड अप होते जाएंगे, यानी उनके जो कोफिशिएंट होंगे उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखें ये आपके पास 1x 2x 3x 4x है, तो इन सब के कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट भी क्या है आपके पास 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। अगर कोफिशिएंट साथ में मेंशन ना हो तो उनको हम क्या अज्यूम करते हैं, वो आपके पास 1 होते हैं। तो ये सारे जब आपस में ऐड अप होते जाएंगे तो ये आपके पास 1 1 1 1 ये आपस में 4 टाइम ऐड होके क्या बन जाएंगे, 4x बन जाएंगे। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स आपस में ऐड होके क्या बन जाएगा, ये आपके पास 4x बन जाएगा। पार्ट नंबर 2 आपके पास 2y प्लस 3y प्लस 4y। आपके पास 3 टर्म्स हैं 2y 3y और 4y, और अगर आप देखें तो इन तीनों के जो वेरिएबल्स हैं आपके पास वो सेम एज आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देना है। 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू y। अब 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ गए, 9y आपके पास इसका आंसर आ गया। आप चाहें तो पहले इनके इस तरह से कोफिशिएंट्स को ऐड अप करके वेरिएबल कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी इसको आप लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है आपके पास 6m प्लस 3m प्लस m। यहाँ पर भी देखें 3 टर्म्स हैं, सबके वेरिएबल्स आपके पास सेम आ रहे हैं। तो क्या करें, इनके कोफिशिएंट्स को आपस में ऐड कर दें। 6 प्लस 3 प्लस, अब इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसको कोफिशिएंट आपके पास 1 है, और m इन सब में कॉमन आ गया। 6 और 3 9, 9 और 1 10m, तो ये आपके पास 10m इसका सॉल्यूशन आ चुका है। पार्ट नंबर 4 a प्लस 9a प्लस 3b, 3 टर्म्स आ गई हैं। अब देखें इनकी एडिशन में आपके पास सारे वेरिएबल्स एक जैसे नहीं आ रहे, 2 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है। तो जो एक जैसे वेरिएबल्स होंगे उसको आपने आपस में ऐडअप कर देना है, और जो उनमें ऐडअप नहीं होगा उस टर्म को आपने एज इट इज छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखें एक जैसे वेरिएबल्स कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना, ए का कोफिशिएंट 1, दूसरे का 9, 1 प्लस 9a प्लस 3b। 9 और 1 आपके पास क्या आ चुका है, 10a प्लस 3b। इस क्वेश्चन का आपके पास सलूशन आ चुका है। एक पार्ट इसका और अटेम्प्ट करते हैं। जी आपके पास टर्म्स है x प्लस वाई प्लस z प्लस 2x प्लस z। तो क्वेश्चन में ही आपको नज़र आ रहा है कि जो वेरिएबल्स हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं। अगर वेरिएबल्स एक जैसे नहीं होंगे तो आपने क्या करना है, आपने जो वेरिएबल एक जैसे हैं उनको आपस में ऐड कर देना है, जो ऐड नहीं हो सकते उसे आपने सेपरेट छोड़ देना है। तो देखें x वाली 2 टर्म्स हैं, x प्लस 2x, y वाली आपके पास सिर्फ एक टर्म है, और z वाली भी आपके पास 2 टर्म्स आ रही हैं, z प्लस z। अब यहाँ पे देखें इसको कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 और 1 आपस में ऐड होके क्या हो गए 3x। y इसी तरह से ये भी 1z है, ये भी 1z है, 1 और 1 आपस में ऐड होके क्या हो गया 2z। तो 3x प्लस वाई प्लस 2z आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो खुद अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
2 में आपके पास पार्ट नंबर 1 है, इरफा हैड 2p चॉकलेट्स। इरफा के पास पहले जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो कितनी है, 2p। शी बॉट 9 मोर चॉकलेट्स। अब इरफा ने मजीद 9 चॉकलेट्स खरीद ली हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स शी हैज़ नाउ। अब हमने ये बताना है कि इरफा के पास कितनी चॉकलेट्स मौजूद हैं। तो ये आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ उसको एक एक्सप्रेशन बना के लिख देना है, ठीक है। तो चॉकलेट्स कितनी है पहले, ऑलरेडी हैड चॉकलेट्स कितनी है जी, 2p। बॉट मोर चॉकलेट्स वो आपके पास कितनी आ गई हैं, 9 आ गई हैं। ऑलरेडी 2p थी, 9 मजीद बात कर दी हैं, तो अब टोटल चॉकलेट्स इरफा के पास कितनी हो गई हैं, ठीक है। शी हैड चॉकलेट्स, तो कितनी चॉकलेट्स हो गई हैं, 2p प्लस 9। जो पहले 2p थी उनमें 9 ऐड होके क्या हो गया, 2p प्लस 9 चॉकलेट्स। अब इरफा के पास क्या आ चुके हैं, चॉकलेट्स की तादाद आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है आपके पास, महक, नाज एंड किंजा हैज m, 2n एंड 3l बुक्स। महक, नाज और किंजा के पास जो बुक्स की तादाद है वो कितनी है, m, 2n एंड 3l। हाउ मेनी बुक डू दे हैव। अब हमने ये बताना है कि उन तीनों के पास टोटल जो बुक्स की तादाद है वो कितनी बन रही है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें महक के पास कितनी बुक्स हैं, महक हैज बुक्स, महक के पास कितनी बुक्स हैं, m। नाज के पास कितनी बुक्स हैं, नाज हैज बुक्स, नाज के पास कितनी बुक्स हैं, 2n। और किंजा हैज बुक्स, किंजा के पास कितनी बुक्स हैं, 3n। महक के पास जो बुक्स थी वो m, नाज के पास 2n और किंजा के पास क्या है, 3n। अब जो टोटल बुक्स हैं, ठीक है, टोटल बुक्स ऑफ बुक्स दे हैव। अब इनके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगी, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो उनके पास जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं वो आपके पास आ जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगी, m प्लस 2n प्लस 3l। आपके पास क्या आ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ चुके हैं। लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, जैन हैज x कैंडीज। जैन के पास जो ऑलरेडी मौजूद कैंडीज हैं वो कितनी है, x कैंडीज हैं। ही बॉट 2x एंड y मोर कैंडीज। वो 2x और y मोर कैंडीज बॉट करता है। फाइंड द सम ऑफ कैंडीज। हमने ये बताना है कि जो कैंडीज का सम है वो कितना होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट शुरू करते हैं। ऑलरेडी हैड ऑलरेडी कितनी कैंडीज है, x, ठीक है। बॉट कितनी की हैं, 2x एंड y। अब टोटल कैंडीज उसके पास कितनी हो गई हैं, टोटल कैंडीज आपके पास उसके पास आ जाएंगी x प्लस 2x प्लस y। 2x और 1x कितना हो गया, 3x प्लस y कैंडीज जो हैं ये जैन ने, टोटल कैंडीज की जो तादाद है जैन के पास वो 3x प्लस y कैंडीज है। क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ऐड द फॉलोइंग, यानी जो जो आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी, जो टर्म्स दी जाएंगी, आपने उनको क्या करना है, आपस में ऐड अप कर देना है। अब हमने ऐड करना है तो ऐड करने के लिए जहाँ जहाँ कॉमें लगी हुई हैं वहाँ वहाँ हमने प्लस का साइन लगा देना है।
अब देखें ए बी वाली यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, ए बी वाली सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये आपके पास ए बी इसी तरह से आ जाएगा। बी सी वाली कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। अब इन सब के कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 2 और क्या बन जाएंगे, 3 बी सी। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए बी प्लस 3 बी सी। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसी तरह से ऐड करना है आपने, कॉमास हटा के प्लस का साइन लगा देना है। अब देखें एक्स स्क्वायर वाई वाली कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसको कोफिशिएंट 2 है, इसको कोफिशिएंट 1 है। 2 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब एक्स वाई वाली एक अकेली ही टर्म है, तो ये आपके पास एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 2 में 1 ऐड करें, क्या आ गया, 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। आपके पास इसका आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 3, सिक्स एम स्क्वायर 2m स्क्वायर 1 और 3m स्क्वायर। इसी तरह से कॉमास हटा के आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है, 6m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3m स्क्वायर। अब देखें m स्क्वायर वाली कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। तो m स्क्वायर वाली वैल्यूज के कोफिशिएंट आप आपस में ऐड कर लें, 6 + 2 + 3 m का स्क्वायर प्लस 1, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो ये 11m का स्क्वायर प्लस 1 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4, b का स्क्वायर 3ab 4ab 2a स्क्वायर। इसी तरह से कॉमास हटा के आपने सबसे पहले क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है। अब बी स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स हैं, बी स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही टर्म है, तो बी स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। ए बी वाली कितनी टर्म है, एक ए बी वाली टर्म ये है, एक ए बी वाली टर्म ये है। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो दोनों के कोफिशिएंट ऐड कर दें, ए बी कॉमन आ गया। ए स्क्वायर वाली कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, तो 2a स्क्वायर इसी तरह से आ गया। बी का स्क्वायर 4 में 3 ऐड करें, 7ab प्लस 2a स्क्वायर आपके पास इसका सलूशन आ चुका है। एक पार्ट इसका हम और अटेम्प्ट करते हैं। जहां जहां कॉमर्स हैं वहां वहां आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है। अब यहां पे देखें प्लस माइनस, ब्रैकेट्स आपको पता है मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करती है, p - 2q -r - q। p वाली कितनी टर्म्स हैं, एक ही है, p इसी तरह से आ गया है। q वाली कितनी टर्म्स हैं, q वाली एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। दोनों के जरा साइन देखें, एक इसका भी साइन माइनस है, इसका साइन भी माइनस है, सेम साइन रूल, साइन कॉमन, वैल्यूज ऐड, 2 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 3q, और r अकेला है तो ये इसी तरह से आ जाएगा। तो p - 3q - r आपके पास इसका सलूशन आ गया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग 1-2 पार्ट्स हैं वो आप खुद अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।